हेलो एवरीवन। आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और कल आप सबका आंसर की आ चुका है, तो आशा करती हूँ कि आपने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा और परिणाम भी अच्छे आए होंगे। तो आज से हम लोग क्या है, यूनिट 7 पर फोकस करते हैं, कहानियों पर। और एक नया प्लेलिस्ट हो रहा है आज से। तो आप लोग यहाँ शुरू से ही आप जुड़ जाइए, ताकि आप स्टार्टिंग से समझ सकें कि कहानियों को हमें पढ़ना कैसे है। सिलेबस की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है, वो आप प्रोफाइल पे जाकर देख सकते हैं। और अब हम कहानी पर फोकस करेंगे। और आपके नेट सिलेबस में टोटल 21 कहानियाँ लगी हुई है। और वो सारी कहानियाँ, कुछ कहानियाँ लंबी हैं, कुछ छोटी हैं, लेकिन वो सारी कहानियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने जून का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने से काम नहीं चलने वाला है। अब जो भी प्रश्न आते हैं वो बहुत ही गहराई से प्रश्न आते हैं, और आपका आपके दिमाग को टेस्ट करने वाले प्रश्न आते हैं। इस तरह से प्रश्न घुमाकर पूछे जाते हैं कि अगर आपने कहानी को पूरा नहीं पढ़ा हो और नहीं समझा हो, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो इसलिए यहाँ आपको आरती गुरुकुल में आपको मिलता है एक बिल्कुल ही कंटेंट वाली क्लास। मतलब मैं ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ा करके या फिर सिर्फ कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यू करा करके नहीं काम चलाती हूँ। मेरा ये मानना है कि कहानी या उपन्यास या निबंध कुछ भी हो, अगर आप उसको गहराई से पढ़ते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू या पीवाईक्यू की ज़रूरत नहीं होती है। आप फिर अगर आपको कहानी पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाती है और आप उसके अंदर की चीज़ें उसको आप खुद से उस कहानी को पढ़ करके प्रश्न बनाना सीख लेते हैं, तो फिर आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद ही, चाहे आप कितना भी कठिन सवाल उससे क्यों ना पूछा जाए, आप उसको कर ले जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं। और ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग है, इसमें इस अंक में मैं आपको ये बताऊंगी कि कहानी को आपको पढ़ना कैसे है, अपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं और किस तरह से शुरुआत करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी काम सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता है, बल्कि हमारी मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। अगर हम सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं, तभी हम एक स्मार्ट वर्क कर पाएंगे और हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो चलिए आज चलते हैं और शुरुआत करते हैं यूनिट 7 कहानी पर। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारे सिलेबस में जो है ये 21 कहानियां लगी हुई हैं, जिसमें बंग महिला यानी कि राजेंद्र बाला घोष, इनकी 2 रचनाएं हैं, 2 कहानियां हैं। एक है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी है दुलाई वाली। तो आपको, अगर आप अपना नोट्स तैयार करते हैं या आप शुरुआत कर रहे हैं नेट के तैयारी के लिए, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल रट जानी है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको क्या पढ़ना है, और उन सभी के लेखकों के नाम भी, और उनसे संबंधित कुछ कहानियाँ, मतलब जो भी उन्होंने लिखी हुई है कहानियाँ। और ये भी याद रखना है कि आपको सारी चीज़ें क्रम से याद करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिलेबस में जो नेट का आजकल क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तो उसमें क्रम से याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप देखते रहिएगा, ध्यान दीजिए मतलब इन चीज़ों पे। ये कहानी का जो ये लिस्ट भी है, इसको भी आप मतलब पूरा क्रम से ही याद रखिए। तो सबसे पहले तो ये बंग महिला की 2 कहानियां लगी हुई हैं हमारे इस सिलेबस में। और माधव राव सप्रे, इनकी जो है वो एक कहानी है टोकरी भर मिट्टी। पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। हाँ, तो ये राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, और ये इनकी 2 कहानियां हैं। एक ये चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी दुलाई वाली।
माधवराव सप्रे की एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है राही। प्रेमचंद की भी 2 कहानियां पढ़नी है आपको, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनकी कहानी है कानों में कंगना। इनकी एक कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप। जैनेन्द्र की कहानी है अपना अपना भाग्य। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। इनकी भी 2 कहानियां आपको पढ़नी है। अज्ञेय की कहानी है गैंग्रीन। शेखर जोशी की कहानी कोसी का घटवार। भीष्म साहनी की कहानी है अमृतसर आ गया है। और चीफ की दावत, इनकी भी 2 कहानियां लगी हैं। कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ज्ञान रंजन की कहानी पिता। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। तो ये सब कहानियां आपको पढ़नी है। और हमारे 4 लेखक हैं जिनकी 2-2 रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम एनटीए आपसे ये पूछ दे कि हमारे पाठ्यक्रम में किन लेखकों की 2-2 रचनाएं लगी हुई है। मतलब एनटीए का कोई ठीक तो है नहीं ना, वो तो कुछ भी पूछ सकती है। और ये सिलेबस में है आपके, तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सिलेबस आप जरूर याद करें, उसको इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ आप देखिए कि राजेंद्र बाला घोष, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद और भीष्म साहनी, ये 4 लेखक आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि इन चारों की 2-2 कहानियां जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको ये मैंने एक ये पेज इसलिए रखा है यहाँ पे ताकि आपको मैं बता सकूं कि हमें कहानियों में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। क्योंकि हम जब तक एक स्ट्रेटजी बनाकर नहीं चलेंगे तब तक हमारा मतलब मेहनत जो है वो हो सकता है कि व्यर्थ चला जाए। तो इसलिए हम एक तरीके से मेहनत करेंगे ताकि हमें सफलता हमारी ज़्यादा हम दूरी ना हो, सफलता और हमारे बीच में ज़्यादा दूरी ना हो। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो हमारे ये यूनिट 7 है और उसके सभी कहानी के सभी कहानी संग्रह देखिए, इन सभी कहानीकार जो भी मैंने अभी पिछले बताया है कि कौन कौन से कहानीकार है, इन सभी कहानीकार के सभी कहानी संग्रह को याद कीजिए। कहानी संग्रह, कहानी, कविता, निबंध, जो भी चीज़ें उन लोगों ने लिखा है, एक तरह से आप उनकी पूरी जीवनी को याद कर लें। और वो क्रम से याद करना होगा। अगर आपको ये नहीं याद रहता है कि उनका ईस्वी सन याद करने में बहुत की परेशानी होती है, तो आप उसको क्रम से याद कर लें कि कौन सी चीज़ें पहले है, कौन सी चीज़ें बाद में है, कौन सा उपन्यास पहले लिखा है, कौन सी कहानी पहले लिखी है। तो ये सब चीज़ें आप उनको याद कर लें, उनकी पहली कहानी, उनकी अधूरी कहानियाँ या उनकी आखिरी कहानी, ये सब चीज़ों पर अगर आप फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरा है ये कि जो हमारे सिलेबस में है सब, जो कहानीकार और कहानी को कालक्रम के अनुसार लगा ले। वही बात मैंने जो बताया कि उनके कालक्रम के अनुसार अब आप लिखिए और लगा करके उसी को फिर वैसे याद कीजिए। पाठ्यक्रम में उपलब्ध सभी कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है, और उस कहानी संग्रह में और भी कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित है, इन सब की एक सूची बना लें और फिर उसको याद करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जरूर पूछा जाता है कि ये कहानी किस संग्रह में संग्रहित है और उस संग्रह की कई कौन कौन सी कहानियां हैं। तो ये सब चीजें भी आपको याद करनी होंगी। पाठ्यक्रम में लगी सभी कहानी के पात्र और विषय वस्तु, ये 2 चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार ये प्रश्न जरूर पूछता है। कहानी के पात्र और उनका विषय वस्तु, इन सबको एक साथ एक जगह नोट कर लीजिए और फिर उसको याद कीजिए। और इन्हें ये है कि आप एक बार याद करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो याद हो जाए आपको और हमेशा याद रहे, उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। वो आप खुद से अपना टाइमिंग सेट कर लीजिए और फिर उस हिसाब से अपने सहूलियत के हिसाब से फिर उसको पढ़ते रहिए, लेकिन आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है इन चीज़ों को। ये पाठ्यक्रम में लगे सभी कहानी को अवश्य पढ़ें और साथ ही महत्वपूर्ण पंक्ति को क्रम से नोट कर लीजिए। देखिए पंक्तियों का क्रम भी पूछा जाता है, ये आपको पता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ एक कहानी की 4 पंक्तियां दे करके
पूछा जाता है कि उनको क्रम से लगाइए। और पिछली बार तो उपन्यास में, जिंदगी नामा उपन्यास में गीतों का क्रम पूछ लिया था, जो कि शायद ही किसी बच्चे का सही हुआ था। वो उसी तरह से कहानियों का भी पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी कठिनाई हो जाती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ें। उसके अलावा क्या है कि रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, पांडे, इन सब किताबों में से जो एक बार सिलेबस में लगी हुई जो भी आपकी कहानी है और कहानीकार के विषय में अगर उन्होंने कुछ लिखा है, उनके कुछ कथन हैं आपके सिलेबस में लगी हुई कहानी से संबंधित, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और उसको एक जगह नोट कर लीजिए कि ये किसने कहा है, ये किसका कथन है। ये सब चीज़ें आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। और उसके बाद कहानी में यदि कोई भी जगह, व्यक्ति, यंत्र, इन सब का नाम आया है या कोई संख्या आई है, किसी की उम्र आई है, तो इन सब चीज़ों को भी एक क्रम से नोट कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या, इस बार भी पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया था कि कहानियों में उम्र पूछ लिया जाता है। पिछली बार उसने कहा था कहानी में उम्र पूछा गया था कि लड़की की क्या उम्र थी, लड़के की क्या उम्र थी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। सीता, दुलाई वाली कहानी में सीता है, उस सीता की उम्र कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये नहीं कि मुख्य पात्रों के ही, अगर कोई गौण पात्र है जिसका कहानी में सिर्फ एक बार जिक्र आया है, तो वो तो आपके लिए मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको तो आप ज़रूर से याद कीजिए। मुख्य पात्र के बारे में उतना ना भी पूछा जाए, लेकिन गौण पात्रों के बारे में तो ज़रूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपको आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। इसमें जो भी हमारे राइटर लगे हुए हैं 21 कहानियों में, तो उन सब का मैंने उन सबको उनके जन्म वर्ष के आधार पर उनको कालक्रमानुसार यहाँ लगाया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 17 राइटर है। तो आपने देखा है कि 4 लेखक हैं जिनकी 2-2 कहानियां लगी हुई है। तो उस तरह से हमारे यहाँ 17 लेखक है, 17 लेखकों की 21 कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। माधव और सप्रे का है 1871, प्रेमचंद का 1880। ये जन्म वर्ष है, इतना ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ जन्म वर्ष है। ये मैंने जन्म वर्ष के आधार पर इसको लगाया है। ये राजेंद्र बाला घोष का 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमन सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञेय 1911, भीष्म साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर प्रसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932। इन दोनों का उम्र जन्म वर्ष एक ही है। ज्ञान रंजन 1936। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी और सिर्फ एक बार याद करने से नहीं होगा, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना होगा आपको। अब ये देखिए, मैंने लिखा है कि कौन सी कहानी का ये प्रकाशन वर्ष और पत्रिका का नाम और प्रकाशन वर्ष, ये दोनों यहाँ लिखा है। तो ये एक टोकरी भर मिट्टी जो है, ये 1901 में इसका प्रकाशन वर्ष है और छत्तीसगढ़ पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी साहित्य की सबसे छोटी कहानी मतलब कि सबसे प्रथम छोटी कहानी इसको माना जाता है, सबसे पहली छोटी कहानी या लघु कहानी। लघु कथा नहीं कहा जा सकता है, लघु कथा अलग चीज होता है और ये छोटी कहानी है। यानी चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका प्रकाशन वर्ष है 1904 और पत्रिका का नाम है सरस्वती पत्रिका। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष है 1907 और ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसका प्रकाशन वर्ष कहीं कहीं पे 1907 और कहीं पे 1908 रहता है। तो आप ये
देख लीजिएगा, और इसको एग्जाम में जो भी अगर 1907 आता है तो 7 लगा दीजिएगा, 8 आता है तो 8 लगा दीजिएगा। और ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आता है ये कानों में कंगना। ये कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1913। ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था ये 1915 है इसका प्रकाशन वर्ष, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आकाशदीप का भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे 1928 और कहीं पे 1929, और इसका पत्रिका का अभी मुझे मालूम नहीं है। अपना अपना भाग्य, ये इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, और ये विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ईदगाह, इसका प्रकाशन वर्ष है 1933, और ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राजा निर्बंसिया, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957-58। यहाँ पर भी 2 प्रकाशन वर्ष में देखने को मिलता है, कहीं पे 1957 है तो कहीं पे 1958 है। कोसी का घटवार, ये 1957 में प्रकाशन वर्ष है इसका, और ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाल पान की बेगम का भी 1957 है, और ये कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसका 1958 है प्रकाशन वर्ष, और ये अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पिता का प्रकाशन वर्ष है 1965। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970। अमृतसर आ गया का प्रकाशन वर्ष 1971, कहीं कहीं पे 73 रहता है, तो इसको भी आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा कि 71 या 73 जो भी आए तो उसको आप देख लीजिएगा। और ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी हमारी कहानी जो है वो किस कहानी संग्रह में है, और उस संग्रह में और कौन कौन सी कहानियां लगी हुई है, जो कि एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, तो इसीलिए हम इस पे फोकस करेंगे इस बात पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये कहानी सोजे वतन, ये प्रेमचंद की कहानी है, और ये सोजे वतन में प्रकाशित है, मतलब संग्रहित है 1907 और 8। ये सोजे वतन का संग्रह का ये जो इसमें दिया हुआ है का समय, ये सोजे वतन का है, और इसमें 5 कहानियां हैं। ये उर्दू में ये कहा, मतलब जो पुस्तक है सोजे वतन, ये उर्दू में प्रकाशित हुई थी, और इसको अंग्रेजों द्वारा उस टाइम में बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसमें देशभक्ति की बातें कही गई थी, तो इसीलिए उस समय में इसको बैन कर दिया गया था। ये है इसके दुनिया व हुब्बे वतन, और हिंदी में इसका नाम है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरा कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तीसरा है यह मेरा वतन है। चौथा है शेख मखमू। पांचवा है शीले मातम, यानी कि शोक का पुरस्कार। और ये पांचों किसमें है? सोजे वतन में। कानों में कंगना, ये जो है वो कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संग्रहित है। कुसुमांजलि, याद रखिएगा। यहाँ है आकाशदीप। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष है 2829, और इसमें जो है 19 कहानियां लगी हुई है। आकाशदीप जो कहानी संग्रह है उसमें 19 कहानियां लगी हुई हैं, तो इन सबको भी चलिए एक बार देख लेते हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र, संतरन, वैरागी, बंजारा, चूरी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती। ये सब जो है 19 कहानियां हैं, और ये आकाशदीप कहानी संग्रह में संग्रहित है ये सभी कहानियां। गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी का 2 नाम है, रोज और गैंग्रीन। पहले ये रोज नाम से विपथगा नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रह का नाम था विपथगा, और बाद में गैंग्रीन नाम से जयडोल नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित होती है। तो विपथगा के बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है जयडोल की में इसमें 12 कहानियां हैं जयडोल में, और इसमें ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई, और हमारे पाठ्यक्रम में भी गैंग्रीन नाम से ही ये कहानी लगी हुई है। तो इसमें देखेंगे हम कि 12 कौन कौन सी कहानियां हैं। पठार का धीरज, सांप, आदमी की डायरी, वसंत, हिली बोनू की बत्तखें, वे दूसरे,
कवि प्रिया, नगा पर्वत की एक घटना, गैंग्रीन, नीली हंसी, मेजर चौधरी की वापसी, जयडोल, ये 12 कहानियां इसमें लगी हुई हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, ये बादलों के घेरे में कहानी संग्रह जो इनका 1980 में आया है, और इसमें क्या है, कितनी है, 24 कहानियां हैं। चीफ की दावत, ये पहला पाठ है कहानी संग्रह, पहला पाठ कहानी संग्रह में संग्रहित है चीफ की दावत, और ये भीष्म साहनी की है, और इसमें 15 कहानियां लगी हुई हैं। परिंदे, परिंदे 1960 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा ये परिंदे कहानी संग्रह है और ये परिंदे कहानी है, तो इन सबका प्रकाशन वर्ष में थोड़ा सा चेंज होगा। परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 60, और ये क्या है, इसमें 7 कहानियां हैं। परिंदे कहानी संग्रह में 7 कहानियां लगी हुई हैं। राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया में उसमें 19 कहानियां लगी हुई है। देख लेते हैं हम इन कहानियों को। देवकी माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा निर्बंसिया, 3 दिन पहले की रात, गर्मियों के दिन, भटके हुए लोग, चाय घर, सीखचे, इंसान और हैवान, नौकरी पेशा, गाय की चोरी, सच और झूठ, बेकार आदमी, थानेदार साहब, कस्बे का आदमी। कस्बे का आदमी कई बार पूछा जा चुका है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ये राजा निर्बंसिया नाम का ही एक कहानी संग्रह है जिसमें कि 19 कहानियां लगी हुई है। कोसी का घटवार, कोसी का घटवार में 10 या 11 कहानियां लगी हुई हैं। अमृतसर आ गया कहानी संग्रह है। पटरियां, पटरियां में अमृतसर आ गया संकलित है पटरियां कहानी संग्रह में, और इसमें क्या है, 14 कहानियां लगी हुई है। पिता, पिता जो है वो फैंस के इधर उधर, कहानी संग्रह का नाम है फैंस के इधर उधर, और इसमें क्या है, आपके 12 कहानियां हैं। दिवा स्वप्नी, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्याएं, सीमाएं, फैंस के इधर उधर, शेष होते हुए, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलांग, संबंध, पिता, कला, ये 13 कहानियां इसमें लगी हुई हैं। आगे चलते हैं। ये लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये दोनों कहानियां ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है। ठुमरी कहानी संग्रह में और भी 9 कहानियां हैं ये टोटल। पहला रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया, ये सभी कहानियां ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। राही, राही जो है वो सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है, और इसमें 14 कहानियां हैं। पहला है रूपा, कैलासी नानी, बियाल्हा, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मीबा, दुराचारी, मंगला, कान के बूंदे, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह, 3 बच्चे, ये सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। 14 कहानियां। अपना अपना भाग्य, ये जो है वो वातायन कहानी संग्रह में है। वातायन, इसमें 13 कहानियां हैं। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य जो हमारे पाठ्यक्रम में है, अंधे का भेद, दिल्ली में, आतिथ्य, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी। तो आपको आज का ये क्लास कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपने इसको। और अगर इसके बारे में आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, और साथ ही उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो भी UGC नेट की तैयारी करना चाहते हो दिसंबर के लिए, तो उनके लिए मेरा ये चैनल बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, तो उनको आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और आप देखते रहिए, बाकी मेरे प्रोफाइल पर जा करके उपन्यास
का मैंने 13 उपन्यास पूरा अच्छे से पढ़ाया है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और आगे अगले एपिसोड में मैं आपको 21 कहानियाँ पूरा का पूरा पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है? तो चलते हैं। धन्यवाद।